गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बेटा हम फ्लूइड में आगे कर रहे हैं। इसमें कल हमने किया था कि फ्लूइड जब किसी कंटेनर में है और कंटेनर इज मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन ए और इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, बेसिकली मूविंग वर्टिकल डायरेक्शन, है ना, अप और डाउन विद एन एक्सेलरेशन। टुडे देखिए बेटा फ्लूइड में इसमें कि आपका जो कंटेनर है वो मूव करता है in this direction or in this direction with an acceleration a, okay, and it is filled with liquid. देखिए बेटा इसमें कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ कंसेप्चुअल चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो देखिए फिर से एक बार। देखिए यू नो दैट इस पे सूडो फोर्स लगेगा। सूडो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? ma in this direction and mg in this direction। ये टू फोर्सेस लग रहे हैं इस पर। होल लिक्विड की बात कर रहे हैं, है ना, हम कोई प्रेशर डिफरेंस की बात नहीं कर रहे टू पॉइंट्स के बीच में। होल लिक्विड पर ये फोर्स लग रहे हैं। अब देखिए बेटा इसमें नेट फोर्स क्या होगा? सो इन दिस डायरेक्शन दैट डिपेंड्स, एंगल डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड एम। ए और एम के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा कि किस डायरेक्शन में होगा ये, लेकिन कुछ रफली इसी डायरेक्शन में आएगा ये। तो देखिए एफ नेट इज इन दिस डायरेक्शन, और हमने क्या कहा था बेटा? Pressure of force is always perpendicular to the surface of the liquid. It means ये सरफेस है आपका, ये परपेंडिकुलर तो नहीं है इस टाइम पर। तो क्या होगा अगर ये एक्सेलरेट करेगा ए एक्सेलरेशन से, तो कुछ इस तरह से होने वाला है बेटा इसमें कि ये सरफेस है वो कुछ इस तरह से टिल्ट करेगा कि ये आपका एफ नेट है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो जाएगा। टिल्टिंग इस तरह से होगी, और जितना ए होगा उस हिसाब से टिल्टिंग आपकी इंक्रीज और डिक्रीज होती जाएगी। ओके, अगर ए इस डायरेक्शन में है, इफ ए इज इन दिस डायरेक्शन, तो एफ नेट इस डायरेक्शन में आ जाएगा। देखो यहां पर एक बार ये आपने फ्लूइड लिया, इसको ए एक्सेलरेट किया इधर, है ना, सूडो फोर्स विल बी एम ए इन दिस डायरेक्शन, एम जी इन दिस डायरेक्शन, एफ नेट विल बी देयर। अब देखो इसका कैसे ड्रॉ करेंगे? तो एफ नेट परपेंडिकुलर होना चाहिए बेटा। तो परपेंडिकुलर कुछ अगर हम ये ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से, तब होगा ये परपेंडिकुलर। ओके, तो कैसे बनेगी इसकी इमेज? इमेज कुछ ऐसी बनेगी इसकी, कुछ इस तरह से राइज करेगा जब ए इस डायरेक्शन में। तो आप इस तरह से याद रख सकते हो बेटा, जो ए की डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो वॉल है उस पर ये राइज करेगा। क्योंकि ए इस डायरेक्शन में, तो वाटर राइज किस डायरेक्शन में? इस वॉल पे किया है, इस पर किया है। सिमिलरली यहां पर देखिए ए इस डायरेक्शन में है तो राइज इस वॉल पर हुआ है, वाटर या लिक्विड हम जो बात है, ठीक है। तो ये है बेटा एक। तो अब देखिए दूसरा क्या बोलता है वो, ये हमें निकालना होता है कि भाई प्रेशर वेरिएशन, बेसिकली प्रेशर वेरिएशन व्हेन फ्लूइड इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टली। तो प्रेशर वेरिएशन देखते बेटा कैसे देखते हैं, देखिए ये कंटेनर है, इसमें फ्लूइड है ना, और ये ए एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब मैं इसी के फ्रेम से देखता हूं, मुझे ये दिखाई कैसे देगा बेटा? ये फ्लूइड कुछ इस तरह से होगा क्योंकि ए एक्सेलरेशन जा रहा है। ओके, अब देखिए अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बनाता हूं बेटा? इसी का बनाता हूं। मींस हम ऑब्जर्वर है उसको इस कंटेनर पर बैठा देते हैं, एक तरह से कंटेनर पर खड़ा कर देते हैं, है ना, बोलते हैं इसको ऑब्जर्व कीजिए। तो क्या होगा? ये ऑब्जर्व करा होगा कि सब चीज रेस्ट में है ना। और अब बोला जाए भाई आपको क्या करना है ऑब्जर्वर को कि इन दो पॉइंट्स के बीच में जस्ट हियर एंड हॉरिजॉन्टली अपोजिट वॉल पर, यहां पर, कि आप क्या कीजिए, इस पे प्रेशर वेरिएशन बताइए पॉइंट this or this one. Suppose here is pressure P2 and pressure P1 inside, outside नहीं, inside की बात कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? इमेजिनरी सिलेंडर बनाते हैं, यही तो करते आए हुए हम, है ना। इमेजिनरी सिलेंडर बनाया आपने, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया क्या लिया सिलेंडर का? क्रॉस सेक्शन एरिया विल बी A, है ना, लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज L। तो इसको देखो स्टडी करते हैं, इसके प्रेशर वेरिएशंस कैसे होंगे। सॉरी एफबीडी देखते हैं इसका, वो बनेगा आपका कुछ इस तरह से। कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं यहाँ पर? देखो एक तो शैडो फोर्स इज
डायरेक्शन लग रहा होगा आपका एम ए, है ना। इस सिलेंडर पर देखते हैं बेटा, इस सिलेंडर पर क्या क्या फोर्स लग रहे हैं। P1A in this direction, P1A that is the force, P2A in this direction, and MA in this direction. In this direction means इस डायरेक्शन में। और जो ऑब्जर्वर कंटेनर पर है, the whole thing, the container, the fluid is at rest with respect to this observer. कुछ भी मूव नहीं कर रहा है आपका, जो कुछ भी मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल द फोर्सेस आर बैलेंस्ड, सारे फोर्स बैलेंस हो गए आपके। इट मींस P2A इक्वल टू क्या होगा, दिस फोर्स इन दिस डायरेक्शन इक्वल टू सम ऑफ दिस टू फोर्सेस P1A प्लस MA। इसको इधर लेके आते हैं, P2A माइनस P1A इक्वल टू MA एंड A इज कॉमन फ्रॉम हियर, P2 माइनस P1 इक्वल टू क्या बनेगा बेटा, M को क्या लिख सकते हैं हम, बार बार इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। एम इज मास इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सिलेंडर इनटू हाइट। ओके, तो ये होगा आपका डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम इज क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू हाइट, हाइट इज हियर L, लेंथ L ऑफ दिस बिटवीन दीस टू पॉइंट्स। ओके, नाउ ए से ए गया आपका, अच्छा ए यहाँ पर है, कैपिटल ए से कैपिटल ए ना, P2 माइनस P1 सॉरी P2 माइनस P1 इक्वल टू रो एल ए। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर देखिए रो एल ए बेटा, जब ये a इक्वल टू 0 था, लर्न कीजिए, याद कीजिए आप उस चीज को, जब a इक्वल टू 0 था मीन्स जब आपका कंटेनर एक्सेलरेट नहीं कर रहा था, तो यहाँ पर कोई टिल्टिंग नहीं हो रही थी, और हॉरिजॉन्टली प्रेशर क्या बोल रहे थे हम, P1 इक्वल टू P2, पर यहाँ पर नहीं है, ये P1 और P2 में डिफरेंस आ गया, और ये जस्टिफाइड भी है। कैसे, यहाँ पर मान देखो, यहाँ पर इस पॉइंट को लिया है मैंने, तो P1 इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके, और ये भी यहाँ पर भी P1 क्या होगा आपका, ये P1 ही होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और P1 और P2 के बीच में डिफरेंस कितना होगा, रो जी एच का, ओके, तो ये टिल्टिंग की वजह से प्रेशर वेरिएशन आया है। सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, किस एंगल से टिल्ट कर रहा है, तो एंगल ऑफ टिल्टिंग निकालने के लिए बेटा क्या करते हैं हम, देखिए ये एंगल ऑफ टिल्टिंग इस तरह निकालते हैं, ये एंगल पूछता है वो थीटा एंगल है ना, तो मैं इसको ट्रायंगल बना दूं एक, और मैं इसको थोड़ा इस तरह बना सकता हूं। देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करो, अगर ये h हाइट राइज किया है इसमें, h हाइट, ये आपकी h हाइट है, तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू होगा h अपॉन l। वेरी गुड, हो गया। लेकिन अगर आपको h गिवन ना हो और l भी गिवन ना हो, है ना, तब क्या करोगे आप, तो अब देखिए हमें एक रिलेशन फाइंड आउट करना होगा h और l में। l यहाँ पर है P2 माइनस P1, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस है। अब वापस आइए यहाँ पर एक बार, ये P1 है, मैं बोल रहा हूँ ये भी P1 होगा, ठीक है, क्योंकि ऑन द सरफेस है, एटमॉस्फेयर की वजह से प्रेशर है, यहाँ पर भी एटमॉस्फेयर की वजह से, कोई डिफरेंस नहीं होगा दोनों के बीच में। ओके, तो P1 ये P1 हो गया, और यहाँ से देखिए P1 और P2, तो P2 माइनस P1 क्या होगा बेटा, वो होगा रो जी एच, ये भी हम स्टडी कर चुके हैं। और यहाँ से क्या था, P2 माइनस P1 क्या है आपका, वो आया है रो एल ए। इट मीन्स both the things from first and second, we can say that rho gh equal to rho la, रो से रो गया आपका। अब देखिए हमें क्या चाहिए, h अपॉन एल इक्वल टू, एल को नीचे लेके आते हैं डिनोमिनेटर में, a अपॉन g को इधर लेके जाते हैं बेटा, h अपॉन एल आ गया। इट मींस tan थीटा इक्वल टू a अपॉन g। यहाँ पर देखिए आपको में A क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द कंटेनर, G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यहाँ से ये कंप्लीट हो जाता है बेटा। तो ये आपको टिल्टिंग किस डायरेक्शन में होगी ये याद रखना है इसमें एक तो, और जो कितने एंगल से टिल्ट होगा ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। और क्या पूछता है इसमें, वो किस हाइट से राइज करेगा ये, तो बेटा अगर हम कुछ डाटा गिवन होंगी, देखो एक रिलेशन ये आ गया हमारे पास हाइट का, एक रिलेशन यहाँ पर है हाइट का, यहाँ पर देखिए है ना, एक रिलेशन ये है। अगर कुछ गिवन है डाटा तो हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं और निकाल सकते हैं बेटा, ये सभी चीजें एक डायरेक्शन के थ्रू है। ओके, तो एच हाइट भी निकाल सकते हैं,
न्यूमेरिकल पर डिपेंड करता है क्या डाटा गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं बेटा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।